ओके, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो लास्ट क्लास में अपन ने सब्सक्रिप्शन के मीनिंग को देखा था, साथ ही साथ उसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं वो देखे थे, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो देखा था। ठीक है, इस क्लास में अपन सब्सक्रिप्शन को ही आगे लेके चलेंगे और उसके बहुत सारे एग्जांपल डील करेंगे। तो पूरी क्लास के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन टॉपिक को ही डील करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में, और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक 11th क्लास का एक छोटा सा बेस बताना चाहूँगा जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डील करता है। ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वो थोड़ी और अच्छे से हो जाए कि अपन ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो समझना। तो देखो, अपन ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अकाउंट्स की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के हो। ठीक है, क्या हम अकाउंटिंग में पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं? पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते सर। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो आपके बिजनेस है उसके जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ट्रांजैक्शन का, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। सर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के थ्रू अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, देन उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब कि जो सेम नेचर की चीज़ें होते हैं उनको एक जगह रखते हैं, दैट इज वो कैसे करता है, लेजर बनाकर। ठीक है, लेजर बना के हम क्लासिफिकेशन करते हैं हर चीज़ का। उसके बाद क्या करते हैं सर हम, उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं चीज़ों को। उसके अंदर दो चीज़ें होती थी, नंबर 1 ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स। अब देखो यहाँ तक लेजर बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं उसके बाद, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम जो अकाउंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, मतलब जो बैलेंस जो होता है उनको पोस्ट करते हैं, और अगर कुछ गलतियाँ होती है तो वो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करके और फिर उनको सीधा कहाँ पोस्ट कर देता है, फाइनल अकाउंट में। और फाइनल अकाउंट के थ्रू मुझे क्या पता लगता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, यही था उसका डेफिनेशन। तो सर समझना, अब मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 10,000 रुपीज़ का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको देखोगे कि क्या बिजनेस का है या नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करते हो आप, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पहला स्टेप होता है जिसमें अपन ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं एंट्री बनाऊँ तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, सब्सक्रिप्शन अपना क्या होता है, इनकम। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अपना इनकम है, तो ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट। और साथ में क्या आ रहा होगा बिजनेस के अंदर, कैश या बैंक। और कैश और बैंक जो होता है अपना एसेट्स होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखो एंट्री क्या बनती है समझ लो, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही होगा। कितना, 10,000। ठीक है, एक बार के लिए मैं ये मानता हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है वो आपका पूरा का पूरा करंट ईयर का था। ठीक है, तो मैंने एंट्री क्या बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अच्छा, क्या एंट्री को रिकॉर्ड करने से आपको क्या प्रॉफिट या लॉस पता लग सकता है क्या? नहीं सर, सिर्फ मैंने तो एंट्री की है ना, तो एंट्री के थ्रू तो मुझे प्रॉफिट लॉस पता लगेगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको क्लासीफाई करूँगा। क्लासीफाई करने से मुझे बैलेंस पता लगेगा, बैलेंस को पुट करूँगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, फाइनल अकाउंट में। ठीक है, और फाइनल अकाउंट तो वो है ना जहाँ से मुझे प्रॉफिट या लॉस पता लगता है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, ये समझाना चाहता हूँ इसके थ्रू कि सर रिकॉर्डिंग अलग चीज़ होता है, उसको ट्रांसफर करना अलग चीज़ होता है। रिकॉर्डिंग से तो अपन सिर्फ उसको रेफरेंस ले सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस पता करना होगा तो मुझे उसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। और ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में, या फिर इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर अगर बात करता हूँ मैं, एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो वो कहाँ ट्रांसफर करेगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर वो एंटिटी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो उस केस में वो कहाँ ट्रांसफर करेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अभी अपन कौन से चैप्टर को डील कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को। यहाँ पर अभी डील कर रहे हैं अपन एनपीओ को, ठीक है। तो इस केस में एंड ऑफ द ईयर जब मुझे अपना प्रॉफिट लॉस पता करना पड़ेगा, लेकिन क्या एनपीओ में प्रॉफिट लॉस होता है, नहीं। तो यहाँ पर मुझे क्या पता करना पड़ेगा, सरप्लस या डेफिसिट। तो अगर मुझे एंड ऑफ द ईयर सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ वो पता करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एंट्री से ही सब कुछ नहीं होगा। अगर मुझे सरप्लस या डेफिसिट पता करना है तो इस एंट्री को मुझे कहाँ पोस्ट करना पड़ेगा, पीएनएल में या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्यों, क्योंकि एक एनपीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, ठीक है। तो देखो इसको अपन जब पोस्ट करेंगे तो सब्सक्रिप्शन अपना इनकम था, इनकम जब कैंसिल होगा, कैंसिल होकर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसको अपन किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, जब इनकम कैंसिल होके ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन जब कैंसिल होके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो सब्सक्रिप्शन जब कैंसिल होगा तो उसको अपन डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। कितना, 10,000, ठीक है। तो ये काम भी अपन को करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको समझना चाहा कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करना कुछ नहीं होता, उसको अपन को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा एंड में आके, कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ताकि मुझे सरप्लस या लॉस पता, सरप्लस या डेफिसिट पता लगे, ठीक है। तो ये वो बेस था कि मैं आपको इसके थ्रू ये समझाना चाह रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन को अपन कहाँ ट्रांसफर करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पर अपन ने एंट्री तो पास की होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये मुझे मिलने की एंट्री पास हुई, लेकिन उसको अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो क्या एंट्री बनेगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसे सर पोस्ट करके देखते हैं। अगर ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सर बताओ ये आपका डेबिट साइड या आपका क्रेडिट साइड। तो सर बताओ कहाँ पर पोस्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन को, एंट्री के थ्रू पोस्टिंग करना आता है आपको। तो जब पोस्ट करेंगे तो अभी किसको पोस्ट करना है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन को। तो ये कहाँ पोस्ट होगा, बाई साइड में, दैट इज बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 10,000, ठीक है। इस तरीके से अपन पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था जो 11वीं क्लास का था कि पहले अपन रिकॉर्डिंग करते हैं फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग करने की एंट्री थी, ये उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री थी। और ट्रांसफ़र क्यों करते हैं सर, अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग करके छोड़ दूंगा और अगर ट्रांसफ़र नहीं करूंगा तो क्या मुझे सरप्लस या डेफिसिट पता लगेगा, नहीं पता लगेगा मुझे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं और उसको लास्ट में एंड ऑफ द ईयर उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं। कहाँ पर, प्रॉफिट लॉस में तो करेंगे नहीं क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है नहीं, इसलिए कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है, ताकि मुझे सरप्लस या डेफिसिट का पता लग सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं।